अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रशासन की मनमानी को लेकर छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। छात्रों के कई गंभीर आरोप हैं, जैसे कॉलेज में पढ़ाई ना होना, मनमाना शुल्क वसूला जाना, परीक्षा को समय पर ना करवाना, मनमाने ढंग से प्रवेश लेना, छात्र हित से जुड़े कई कार्यों का व्यापारीकरण करना। कुछ कोर्स तो ऐसे हैं जिनमें कई वर्षों से छात्र परीक्षा या प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि जब वे बोलना शुरू करे तो सब उसकी बात सुने, सपोर्ट करें। कोई इसे देश का युवा नेता बनने का ख्वाब देखता है तो कोई स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है। स्टूडेंट्स अपनी सभी प्रॉब्लम्स को लेकर यूनियन प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं। यूनिवर्सिटी में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए सारी जरूरी फैसिलिटी मुहैया करवाना भी स्टूडेंट लीडर का ही काम होता है। लेकिन दूसरा पहलू है कि क्या वाकई आज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स सही राह पर है? जिस मोटिव के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स को शुरू किया गया था, सभी डेमोक्रेसी को समझ सके। लेकिन बीते कुछ वर्षों से स्टूडेंट्स इलेक्शन में गुंडागर्दी और स्टूडेंट्स को पैसे लेकर वोट लेने तक की खबरें आई। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए स्टूडेंट इलेक्शंस में पानी की तरह पैसे बहा रही हैं। इससे तो यहां भी करप्शन होता नजर आ रहा है। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा भी करप्शन कर रहे हैं। खैर, ये समस्या तो मुख्य धारा की राजनीति में भी है। यहां तो ताकत छात्रों को ही दिखाना होगा कि कोई कितना भी बाहुबली छात्र अगर नेता बनने के लिए गलत रास्तों को अपनाए तो उसका सामना यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था से करवा दिया जाए। अब केवल इस वजह से छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए जाएं कि उसमें अराजक तत्व आते हैं, तो ऐसे में तो मुख्य धारा के चुनाव को भी रोक देना चाहिए। देखिए भैया, बाहुबली और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए एकता का परिचय तो देना ही होगा। अब चाहे सामान्य समाज की बात हो या छात्र हित की। इस हफ्ते एक तरफ जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन हुआ, तो वहीं गाजीपुर के छात्रों ने मुंडन करवा लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने कैंपस में स्थित छात्र भवन तिराहा पर सोमवार दोपहर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। सोमवार शाम से बारिश होने के बावजूद छात्र धरने पर डटे रहे। देर रात पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की तो आपस में गर्मागर्मी शुरू हो गई। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस आने की सूचना पाकर हॉस्टल से तमाम छात्र धरना स्थल पर पहुंच गए। सैकड़ों छात्रों का आक्रोश देखकर पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि मंगलवार दोपहर पुलिस अधिकारी फोर्स लेकर पहुंचे, फिर से वहां आ गए। पुलिस को देखते ही छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने छात्रों को जबरन उठाकर गाड़ी में ले जाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। यूनिवर्सिटी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी पाकर चीफ प्रॉक्टर और स्टाफ के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और बातचीत कर मामला सुलझाने की बात कही। चीफ प्रॉक्टर ने 5 छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को इस मामले पर बातचीत करने के लिए कार्यालय आने को कहा, लेकिन छात्र इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी खुद धरना स्थल पर आकर बातचीत करें। बात ना बनते देख चीफ प्रॉक्टर और उनकी टीम बैरन लौट गए। वहीं बात यदि गाजीपुर करें तो गाजीपुर स्थित पीजी कॉलेज के परिसर में छात्रों ने 7वें दिन यानी बुधवार को भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। इस दौरान छात्रहित में उठाए गए मुद्दों की महाविद्यालय प्रशासन की ओर से उपेक्षा किए जाने से आक्रोशित छात्रों ने धरना स्थल पर ही अपने बाल का मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। बता दें कि छात्र विगत 7 दिनों से 32 सूत्रीय मांगों के संबंध में धरना दे रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांग मुख्य रूप से छात्र संघ चुनाव कराना, प्राचार्य के महाविद्यालय में समय से आने की मांग, टीसी चरित्र शुल्क कम करने की मांग, बीपी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर प्रवेश लेने की मांग, अवैध वसूली बंद करने की मांग, बीपी का रिजल्ट जारी करने की मांग, फीस वृद्धि वापस लेने की मांग, पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग, कॉलेज की वेबसाइट पर सभी सूचना और नई फीस विवरण उपलब्ध कराने की मांग, कॉलेज के कैमरों को ठीक करने के साथ ही महाविद्यालय के गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग, साइकिल स्टैंड फीस कम करने की मांग, कॉलेज की वेबसाइट को सरल करने की मांग, कॉलेज की वेबसाइट पर शिकायत पोर्टल उपलब्ध कराने के साथ ही महाविद्यालय में ऑफलाइन शिकायत काउंटर बनाने की मांग, स्नातक द्वितीय तृतीय स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश फॉर्म शुल्क निःशुल्क करने की मांग और वाटर मशीन लगाने की मांग लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षक और कर्मचारी को समय से आने की मांग भी उन्होंने रखा। उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर। आज पीजी कॉलेज के प्रांगण में छात्रों का 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। आज पीजी कॉलेज में हम लोगों ने मुंडन करा के एक विरोध दर्ज कराया है। उनको एक ध्यान उनका
छात्रों की मांग की तरफ आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने मुंडन कराया है विरोध करके कि हमारी मांग को यथाशीघ्र पूरा करिए। हम लोग विवश होकर अपना बाल मुड़वा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन को शर्म आना चाहिए कि छात्र अब बाल मुड़वाने तक भी आतुर हो गए हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कॉलेज में छात्रों की समस्या सुनने वाला ही कोई नहीं है। 7वां दिन धरने का है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है मांग पे। जब तक छात्र संघ बहाल नहीं किया जाएगा, हम लोग की 32 सूत्री मांग नहीं पूरी की जाएगी, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा गांधीवादी तरीके से। आज हम लोग ये 32 सूत्री मांग के आज धरना 7वां दिन है और हमारी मांग अगर ऐसे ही कॉलेज प्रशासन पूरी नहीं की तो मैं भी ऐसे अपना बाल मुंडन करवा सकती हूँ अगर कॉलेज प्रशासन हमारी मांग को पूरी नहीं करता तो। सभी छात्र अर्धनग्न होकर कॉलेज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि इस महाविद्यालय में पठन पाठन के बजाय यहाँ पे छात्र विवश होकर धरना पर बैठे हुए हैं और अपने कुछ भी करने के लिए तैयार हैं छात्र, क्योंकि छात्रों की समस्या सुनने वाला कोई महाविद्यालय में है ही नहीं। छात्रों पे तरह तरह के शोषण, अत्याचार और अवैध वसूली किए जा रहे हैं और 8 दिन धरना का हो गया है अनिश्चितकालीन। अभी तक कॉलेज प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह गया है कि यहाँ पे छात्र इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे चल के हालचाल ले लिया जाए कि क्या समस्या है, उनकी समस्या पूरी करने वाली है कि नहीं है। एक भी बार छात्र हित से कोई उनको नाता ही नहीं है महाविद्यालय प्रशासन को। इस वजह से 8 दिन से हम लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार वार्ता भी करना है तो मौखिक कर रहे हैं, जबकि धरातल पे हम लोग को लिखित वार्ता चाहिए और धरातल पे काम चाहिए, तभी धरना हम लोग का खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव के खिलाफ है। सवाल तो विश्वविद्यालय प्रशासन पर है। आखिर वो कौन सा कारण है जिससे छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं?